ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इस केस की कितनी समातें हुई हैं और जो महफूज फैसला सुनाया गया है जिसका ट्रायल अभी मुकम्मल हुआ था, तफसीली फैसले में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये डिजिटल दहशतगर्दी का मुकदमा था जिस पर मुल्ज़मान जिनके खिलाफ FIR काटी गई थाना अपारा में, उनसे मुतालिक ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन डिजिटल दहशतगर्दी की है और रियासती इदारों को निशाना बनाया है और जो पीका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, उसकी खिलाफ वर्जी की है। उसी शिकों के तहत, उसी कानून के तहत इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट पेश की गई थी अदालत में। ये ताहिर अब्बास सपरा जज हैं जिन्होंने के इसकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जिन्होंने इसका मुकम्मल ट्रायल जो है वो किया था। इस ट्रायल के दौरान 24 प्रोसिक्यूशन विटनेस जो थे, यानी इस्तगासा के गवाह जो थे, वो 24 गवाहान को पेश किया गया था जिन्होंने इन मुल्ज़मान के खिलाफ बाकायदा जो है वो गवाहियां दी थी और फिर इनको अब इन एब्सेंशिया जो है वो सजा सुनाई गई है। उस सजा के तहत वजाहत सईद, आदिल राजा, हैदर मेहदी, मोईद पीरजादा और साबित शाकिर, इन पांचों मुल्ज़मान को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इनको 15 लाख रुपए जुर्माना जो है वो भी आयद किया गया है। इल्जामात इनके ऊपर, मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये जो पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दी की थी, डिजिटल दहशतगर्दी की थी और जो साइबर टेररिज्म जिसे हम कहते हैं उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो इसके मुर्तकिब हुए थे। ये साइबर टेररिज्म के इल्जामात थे इनके ऊपर। उन्हीं इल्जामात के ऊपर जो है वो इनको जो है ये सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं। बाकायदा जब ट्रायल हुआ है तो ट्रायल में ये पेश नहीं हुए थे, इन एब्सेंशिया सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन इसका जो ट्रायल था वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की जरिए जो है वो बाकायदा मुकम्मल किया गया। 24 गवाहान जो हैं वो इस्तगासा ने पेश किए थे जिन्होंने ये गवाही दी थी कि ये वजाहत सईद, आदिल राजा, हैदर मेहदी, मोईद पीरजादा और साबित शाकिर ये डिजिटल दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए हैं। ताहिर अब्बास सपरा जज जो थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया था और आज ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है जिसमें इन पांचों मुल्ज़मान को डिजिटल दहशतगर्दी का मुर्तकब करार दिया गया है कि इन्होंने साइबर टेररिज्म किया है और पीका एक्ट के तहत इनको कसूरवार ठहराते हुए इनको 2-2 बार उम्र कैद की सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं और 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया। कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे, फ़खर इमाम ने भी हमें अपडेट किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत ने थोड़ी देर कबल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा ने महफूज फैसला सुनाया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने थोड़ी देर कबल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने थोड़ी देर कबल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था जो कि सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं, जबकि अदालत ने थोड़ी देर कबल ट्रायल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया था। अदालत ने मुल्जिमान को
مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔